नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली ईवीएस में। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं। टारगेट है हमारा यूपी टेट 2026। आइए देखते हैं हमारा पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी मतलब क्रस्ट। इसके कुछ पॉइंट देख लीजिए, किसके? क्रस्ट के। तो यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत और सबसे ठोस परत है। ठीक है, सबसे ऊपरी परत और सबसे ठोस परत है। यह पृथ्वी की सभी परतों में सबसे पतली और सबसे हल्की परत है। ध्यान रखेंगे, महाद्वीप के नीचे इसकी मोटाई लगभग कितना? 35 किलोमीटर है, मतलब महाद्वीप के नीचे। समुद्र की सतह पर इसकी मोटाई केवल 5 किलोमीटर है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का यह बहुत ही छोटा सा हिस्सा बनाती है। ठीक, तो याद रखेंगे इस चीज को, मतलब क्रस्ट की बात कर रहे हैं। तो यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी और ठोस परत है, सबसे पतली और हल्की परत है, लगभग 3500 किलोमीटर मोटी है। कहाँ पर? महाद्वीप में। और समुद्र की सतह पर इसकी मोटाई केवल कितनी? 5 किलोमीटर है। और संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का यह बहुत ही छोटा सा हिस्सा मानी जाती है। ठीक, तो एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में एलिमिनेट करने के आधार पर ये सबसे मोस्ट एप्रिसिएट हमारे आंसर होंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला। अगला है हमारा सियाल सीमा। ठीक, सियाल और सीमा। देखिए, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी मुख्य रूप से किससे? सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। ठीक, इसे संक्षिप्त में सीएल, सी और एल के नाम से जाना जाता है। महासागरीय प्रॉपर्टी सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। इसे वैज्ञानिक रूप से सीमा कहा जाता है। यह खनिज पृथ्वी की सतह और रासायनिक पहचान निश्चित करती है। तो ध्यान रखें, इसमें पूछ सकता है SiAl या SiMa। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। थर्ड है हमारा मेटल। कौन सा? मेटल। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे विशाल परत को मेटल कहते हैं। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे की जो परत है उसको क्या बोलते हैं? मेटल। यह पृथ्वी की 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक फैली हुई है। ठीक है, 2900 किलोमीटर तक। ये पृथ्वी के कुल आयतन का सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग मतलब 84% पर हमारा क्या है? मेटल है। तो पृथ्वी के कुल आयतन का सबसे बड़ा भाग हमारा 84% भाग हमारा कौन सा है? तो मेटल का है। ठीक है, यह परत अर्ध तरल अवस्था में होती है। किसी अवस्था में? अर्ध तरल अवस्था में, मतलब आदि बहती है, जहां मैग्मा पाया जाता है। ठीक, ज्वालामुखीय गतिविधियों का मुख्य स्रोत इसी परत में स्थित होता है। ठीक, तो जो ज्वालामुखी है वो भी इसी से उठते हैं। अर्ध तरल अवस्था है, पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग है, 2900 किलोमीटर तक की गहराई है, और सबसे विशाल मेटल की बनी हुई हमारी क्या है? परत है, मेटल हमारी। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। अगला है हमारा कोर, या जिसे बोलते हैं हिंदी में क्रोड। ठीक है, ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक और केंद्रीय परत होती है। सबसे आंतरिक और केंद्रीय परत होती है। ठीक है, इसे केंद्रीय परत की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। किसकी? कोर की जो त्रिज्या हमारे वो 3500 किलोमीटर होती है। सबसे आंतरिक और केंद्रीय भाग होता है। ये मुख्य रूप से भारी धातु जैसे निकिल और लोहा, किससे? निकिल और लोहे से बनी होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम? नीफे बोलते हैं। Ni नीफे और Fe फेरस। ठीक है, यहाँ फे का अर्थ जिसे हम आयरन लोहा बोलते हैं, फेरस बोलते हैं, जिसको फेरस और लोहा कहते हैं। ठीक है, यह है। चल देखते हैं आगे। अगला है हमारा तापमान और दाब। क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर। जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाते हैं तो तापमान क्या है? बढ़ता है। केंद्र की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। केंद्रीय क्रोड में तापमान और दाब उच्च, अत्यधिक उच्च होते हैं। कहाँ पर? केंद्र में। ठीक है, तापमान भी और दबाव भी अत्यधिक उच्च होते हैं। कहाँ पर? केंद्रीय कोर में। मतलब जब उच्च दाब के कारण आंतरिक कोर ठोस अवस्था में रहती है। उच्च दाब के कारण ही क्या है? आंतरिक कोर जो है हमारी उच्च अवस्था में रहती है। कोर जो है वो तरल अवस्था में रहकर चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। कैसी अवस्था में?
तरल अवस्था में होकर चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। ठीक समझ में आया? कोर, मेटल और सीमा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में महत्वपूर्ण क्या है? विभाजन करती है। कोर, मेटल और सीमा यह हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या करती है? विभाजन करती है। चलिए देखते हैं आगे। नोट, आज का टॉपिक समाप्त हुआ, पृथ्वी के आंतरिक भाग। ओनली ईवीएस आप देख रहे थे, इसको आप फेसबुक पर भी देखोगे। हमारी क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एंजॉय कीजिए। पढ़ते रहिए ईवीएस के लिए। कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स।